तो युधिष्ठिर जी को लगा अब क्या करें, तो फिर भगवान को बुलाना पड़ा। द्वारिका में संदेश दिया और भगवान आए हैं। और जब भगवान द्वारिकाधीश आए, परीक्षित जी रो इसीलिए रहे हैं क्योंकि माँ के गर्भ में जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो तुलसी की जो सुगंध मिली है ना, जिसकी भी गोद में जाते हैं वही सुगंध ढूंढते हैं। अब हर किसी के पास तो वो सुगंध मिलेगी नहीं मिलती तो रोने लगते हैं। परीक्षिता है, लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है परीक्षित। परीक्षिता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक परीक्षा ही लेते रहते हैं। नारायण की कृपा से इनको जन्म मिला है, इसलिए इनका नाम विष्णु रात भी है। दो नाम है भागवत में इनके, विष्णु रात भी कहते हैं और परीक्षित भी कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, ऐसे धर्मराज परीक्षित जब भगवान पधारे और भगवान की गोद में आए तो वही गर्भ की सुगंधी आज फिर से भगवान से मिली। जिनसे तुलसी की सुगंध निकलती है, ऐसे भगवान की गोद में गए तो जो परीक्षित रो रहे थे वो खिलखिला के हंसने लगे, और जब परीक्षित हंसे हैं तो भगवान भी मुस्कुरा पड़े। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु आपकी गोद में जाते ही शांत हो गए। अरे हमने इतना प्रयास किया, इतना कुछ किया, लेकिन शांत नहीं हुए, आपकी गोदी में जाते ही प्रसन्न हो गए। भगवान ने परीक्षित को प्रेम किया, नामकरण हुआ, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े होने लगे। और जब परीक्षित जी बड़े हो गए तो एक दिन जब ये बड़े हुए, इनका विवाह किया गया तो युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर का इनको राज्य दिया। और जिस समय परीक्षित जी राजा बने ना, पूरी धरती के इकलौते साम्राज्य करता था, कोई और राजा नहीं था, केवल परीक्षित ही वहां के एकमात्र राजा थे। और जब परीक्षित राजा बने तो महाराज पांडवों ने स्वर्गारोहण की तैयारी की, द्रौपदी जी को लेकर स्वर्गारोहण के लिए चले गए। यहाँ परीक्षित जी राजा बन के बैठ गए। ऐसे धर्मात्मा राजा हैं कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कलयुग भी इनके राज्य में नहीं आता, इतने बड़े धर्म करने वाले हैं। और महाराज एक दिन अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकले, और नगर का जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो जब निकले तो एक व्यक्ति को देखा, अपने हाथों में एक डंडा, एक मूसल लेके, एक गाय खड़ी है, गाय को पीट रहा है। उन्हीं के बगल में एक बैल खड़ा है, उस बैल को पीट रहे हैं। बैल के 3 चरणों को काट दिया है, सिर्फ एक चरण पे खड़ा है। गौ मां के नेत्रों से अश्रु निकल रहा है। परीक्षित को लगा कि मेरे राज्य में गौ मां को सताने वाला ये दुष्ट कौन है। अपने रथ को मोड़ा है। परीक्षित रुके, नीचे उतरे, और नीचे उतर के कहते हैं, अरे दुष्ट कौन है तू, मेरे राज्य में गौ मां को सता रहा है। अपनी तलवार को निकाला, जैसे मारना चाहा तो वो कलयुग है, और कलयुग परीक्षित जी के चरणों में लेट गया। और पांडवों के यहाँ का नियम है, जो शरण में आ जाते हैं उनको मारते नहीं हैं। जो शरणागति में आ जाए भैया उनको मारते नहीं हैं। शरण में जब आए तो शरण में आते ही परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? तो इन्होंने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया है, ये मेरा युग चल रहा है और मेरा युग है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। परीक्षित ने कहा कि तुम यहाँ आए भले हो, लेकिन मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, जहां भी जाता हूं आपका ही राज्य है, कोई स्थान तो दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा। तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां पे मदिरा पान हो, जहां पे चोरी हो, जहां पे हिंसा हो, लोगों को मारा जाए, वहां पे जाओ और अपना डेरा जमाओ। परीक्षित जी महाराज ने जब 4 स्थान दिए तो सुनते ही कलयुग ने कहा, महाराज एक तो मैं बुरा हूं, ऊपर से बुराइयों में अपने स्थान भी दे दिया, एक तो कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। कहाँ रहोगे? तो परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, सुवर्ण, यानी सोने में निवास दे दिया।
सोने में भी कलयुग का निवास है, लेकिन हर प्रकार के सोने में नहीं। नहीं तो कोई पहन के आए हो तो यहीं छोड़ के चले जाओ, अपना अपना लेके जाना भैया। आपके सोने में कलयुग नहीं बैठे। बुराई से कमाया गया, किसी का लूटा गया, छीना गया, चोरी किया गया जो धन है, उसी में कलयुग का वास होता है। अपने शुद्ध कमाई का आपने जो बनवाया है, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। कलयुग राज्य को छोड़ के निकल गया, लेकिन इंतजार करने लगा किसी दिन बुराई का कोई सोना पहनेंगे परीक्षित, तो इनकी बुद्धि पे बैठ के इनकी बुद्धि बिगाड़ दूंगा। गौ माँ के पास आए, परीक्षित जी ने कहा, माँ कौन हो तुम, कौन तुमको इतना सता रहा है? गौ माँ ने कहा कि राजन, मैं कोई और नहीं, मैं धरती हूं। कलयुग में इतने ज्यादा पाप होने लगे, मैं ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा से नारायण के पास गई और कहा कि भगवान अवतार लेंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे, उनका प्रागट्य होगा, मेरे दुख को भगवान दूर करेंगे। गौ को सांत्वना दी, बोले माँ तुम चिंता मत करो, कलयुग को मैंने दूर कर दिया है, अब वो तुमको नहीं सताएगा। बैल से पूछा, बोले महाराज आप कौन हो? बैल ने कहा कि राजन, मैं धर्म हूं, कलयुग ने मेरे 3 चरण को काट दिया है, मैं 1 चरणों पे किसी तरीके खड़ा हूं। महाराज कृपा करके मेरे चरण जोड़ दीजिए, मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है। धर्मराज परीक्षित ने 3 चरणों को सत्यम, शौचम, दया, दानम, 3 चरण उठाया है और धर्म से जोड़ दिया है। इतने बड़े धर्मात्मा राजा है महाराज। धर्म के 4 चरणों को जोड़ा है और कहा कि आप चिंता मत करिए, मैंने कलयुग को निकाल दिया है, अब वो मेरे राज्य में नहीं आएगा। कलयुग ने दोनों को प्रणाम किया और राज्य को छोड़ के निकल गए। परीक्षित जी महाराज लौट के अपने महलों में आए, लेकिन जब महलों में आते हैं तो दिवाली का समय आया और दिवाली के समय पे महलों की सफाई होने लगी। जब महल की सफाई होने लगी तो उसी महलों में जरासंध राक्षस का सोने का मुकुट निकला। परीक्षित ने उस मुकुट को देखा, इतना सुंदर मणियों का मुकुट है, स्वर्ण का, सोने का। सोचा कि मैं इसे धारण कर लूं, कितना सुंदर मुकुट है। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपके दादा भीम जरासंध को मार के लाए थे, लेकिन कभी धारण नहीं किया, अगर आपने धारण किया तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। लेकिन परीक्षित जी नहीं माने और जबरदस्ती मुकुट को धारण कर लिया। जब भी हम अपने बड़ों की, अपने गुरु के, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा ना करें, अपने गुरु को सम्मान न दें, उनको राक्षस ही समझिए। कलयुग में वो राक्षसों के ही समान है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई हमारे भगवान है तो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। हमारी पहली जिम्मेदारी है हम अपने माता पिता को खुश करें, उनको इतना सम्मान दे, इतना प्रेम दे, उनका एक एक रोम हमको आशीष दे।